वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ सत्तार। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़र्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ था और इसमें शुरू में काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि ALP आएगा, शॉर्ट सिलेबस हो जाएगा, कैसे कैसे है। 2 दफ़ा शॉर्ट हुआ तो जो दूसरी मरतबा था वो कंफर्म हुआ हमारे पास। इसी तरह इसकी जो पेयरिंग स्कीम है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल बच्चों को काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं इसमें कि सर इसमें हमें बताएं कि कितने MCQs आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग है, क्या पेपर पुराने पैटर्न पे होगा या नए पैटर्न पे। ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि इस पे आपको कम्प्लीटली ना डिस्कशन हर सब्जेक्ट की मैं बता दूं कि पेयरिंग स्कीम क्या होगी। तो आज हम जो है वो फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम देखने जा रहे हैं। फिज़िक्स पार्ट 1 2026 ये ऑल बोर्ड के लिए पेयरिंग स्कीम है। इसमें सारे ही बोर्ड शामिल होंगे, ये नहीं है कि सिर्फ फैसलाबाद बोर्ड का ही पेपर इसके मुताबिक है। मैं बता देता हूँ, ये आपका लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान का पेपर इसी के मुताबिक आएगा। इसमें पैटर्न पुराने वाला ही है, यानी 17 MCQs, 22 हमारे पास जो है वो शॉर्ट और बाद में 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने अटैम्प्ट करने हैं। 33 शॉर्ट आएंगे, 22 करने हैं, 5 लॉन्ग आएंगे, 3 लॉन्ग करने हैं। पैटर्न पुराना है। पेयरिंग स्कीम भी मैं आपको डिटेल से बताइए, कन्फर्म पेयरिंग स्कीम है, इसको अच्छे से समझ लेना है और इसी के मुताबिक आपने 2026 के एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, MCQs टोटल मार्क्स के 17 है, पेपर के टोटल मार्क्स 85 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 11 है, इसमें से एक एक MCQs आएगा, तो इसमें टोटल हो गए 7 MCQ। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 10 और 12 में से 2-2 MCQs आएंगे, तो ये मेरे पास आएंगे टोटल यहाँ से 10 MCQs। तो इनको मिला के मेरे पास बनेंगे 17 यानी 10 + 7, तो ये मेरे पास बन गए 17 MCQs। ये था मेरा पहला पोर्शन MCQs का। दूसरा पोर्शन है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव दो तरह का होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। पहले मैं आपको शॉर्ट का डिटेल बताता हूँ, फिर मैं लॉन्ग का बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 पार्ट आते हैं शॉर्ट के। इनमें हर एक में इसमें 12 क्वेश्चन, इसमें 12, इसमें 9 है। इसमें हमने 8 अटैम्प्ट करने, इसमें भी 8 और इसमें हमने 6 अटैम्प्ट करने। इसमें यह है कि चैप्टर नंबर जो 1 है, इसमें से 2 शॉर्ट आएंगे, 2 में से भी 2 आएंगे, 3 में से 4 और 4 चैप्टर में से भी 4 शॉर्ट आएंगे। यानी अगर 1, 2, 3 और 4 चैप्टर को मिलाया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला क्लियर होता है। और इसमें से 12 हमें शॉर्ट आएंगे और हमने इसमें से अटैम्प्ट जो है वो 8 करने होते हैं और इसके हमारे मार्क्स जो हैं वो 16 मार्क्स आते हैं। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट, 6 में से 2, 7 में से 4 और 8 में से 2 शॉर्ट आएंगे। तो यहाँ पे भी हमें 12 शॉर्ट आएंगे और हमने इसमें से 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और इसके मार्क्स भी मेरे पास जो है वो 16 ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट, 10 में से 3 शॉर्ट, 11 में से 1 शॉर्ट और 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से मुझे 6 अटैम्प्ट करने, तो इसके जो मार्क्स हैं वो बनेंगे 12। अब ये जो टोटल है 12, 12 और 9, तो ये बनते हैं 33 शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन इनकी जो अटैम्प्ट हमने करनी होती है वो हमने करनी होती है 8, 8 और 6 की। तो ये मेरे पास जो है 22 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अटैम्प्ट हमें करने हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पास टोटल जो है वो 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से मुझे 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन असल में ये चैप्टर 1, 2 और 3 को मिला के आएगा। यानी इसमें से 2 में से थ्योरी आ सकती है, 1 में से न्यूमेरिकल आ सकता है, या 1 में से थ्योरी देगा, 2 में से न्यूमेरिकल देगा, या 2 में से थ्योरी देगा और 3 में से न्यूमेरिकल देगा, या 3 में से थ्योरी दे के 1 में से न्यूमेरिकल दे सकता है। यानी इन 3 चैप्टर को आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, तब जाके आपका पहला लॉन्ग क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 और 3 को तैयार कर लें या 1, 2 को तैयार कर लें तो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वैसे जो मेरे मुताबिक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि चैप्टर नंबर 2 और 3 में से ही लॉन्ग आएगा, 1 में से शॉर्ट आएगा, क्योंकि इसमें भी थ्योरी के क्वेश्चन मौजूद हैं, इसमें भी मौजूद हैं। तो उम्मीद तो ये है कि 2, 3 में से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन पिक हो जाएगा, लेकिन 1 आपने तैयार करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा गैस ये है कि 2, 3 में से ही लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 है, 5 है और 6 है। चैप्टर 4, 5 और 6 इन 3 चैप्टर को करेंगे तैयार तो क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट हो जाएगा। इनमें ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के हैं, आपने ये तीनों ही अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें कोई भी शॉर्ट वाला चैप्टर इतना शामिल नहीं है, सब के अंदर थ्योरी के क्वेश्चन मौजूद हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7।
चैप्टर 7 और 8 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 9 और 10 का पेयर है। 9 जो है वो 11 और 12 का है। मैंने यहाँ पे आपको कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि 9 में से जो है वो थ्योरी आएगी, 10 में से न्यूमेरिकल आएगा। उसकी रीज़न ये है कि किसी में से भी थ्योरी आ सकती है, किसी में से भी न्यूमेरिकल, तो आपने चैप्टर कंप्लीट तैयार करने। ये थे 5 लॉन्ग क्वेश्चन, हमने इसमें से अटैम्प्ट करने हैं 3। मैं जो स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप 11-12 करें। ये शॉर्ट चैप्टर है, ये अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर आप 11-12 करेंगे तो यहाँ से आपके 3 शॉर्ट भी क्लियर हो गए, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और ऊपर से आपके 3 MCQs भी क्लियर हो गए। इसके बाद जो है वो मैं कहता हूँ कि आप 7 और 8 तैयार करें। 7 में से 4 शॉर्ट आएंगे और 8 में से 2 शॉर्ट आएंगे, तो यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे क्लियर हो गए। और 7 से 2 MCQs आने हैं, 8 से 1 MCQs आएगा, तो 3 MCQs भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद ये है कि आप 1, 2, 3 पेयर तैयार करें या फिर इसमें से तैयार करें 4, 5, 6, यानी इन दोनों में से एक जो है वो अच्छे से तैयार करें। ये 2 कन्फर्म तैयार करें क्योंकि ये जल्दी भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हैं, तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर आप 1, 2, 3 कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग पे होता है, स्टूडेंट को तैयार भी अच्छा हो जाता है, तो अगर वो करेंगे तो आपका ये शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा और ऊपर से 1, 2 और जो है वो 3 करने से आपके 3 MCQs भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद 9, 10 को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ये शॉर्ट के लिए भी चेक कर लें। उसकी रीज़न है इसमें करंट है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है, फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये नए कॉन्सेप्ट होते हैं। ये सेकंड ईयर में पहले डिस्कशन होती थी, अब ये फर्स्ट ईयर में टॉपिक इंक्लूड हो गए हैं, तो ये आप शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। इनमें से कोई एक पेयर जो है वो आप अगर लॉन्ग के लिए करें तो दूसरा शॉर्ट के लिए। यानी मैं जो सॉलिड पेयर रिकमेंड करूँगा आपको 11-12 तैयार करना चाहिए और 7-8 ये तो लाजमी तैयार करने चाहिए क्योंकि इनमें एफर्ट कम लगती है। बाद में इन दोनों में अगर आपको चॉइस है तो आप सबसे पहले ये तैयार कर लें। उसके बाद आप 4th पेयर की तरफ अगर जाना है तो ये वाला पेयर आप उठा लें या फिर 9-10 वाला पेयर उठा लें। यानी अगर आपने ये 3 सॉलिड तैयार कर लिए हैं तो फिर आप बेशक ये 2 शॉर्ट के लिए कर लें। ये आपके ऊपर चॉइस है, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कर लें। लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें ये पहले 3 ही अच्छे से तैयार हैं तो आप सिर्फ यही 3 लॉन्ग के लिए करें, बाकी शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट 2026 की न्यू सिलेबस के मुताबिक पेयरिंग स्कीम। इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।